प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की गणित मेला का पाठ 8 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है उचित हिस्सा। तो आपको अपनी गणित मेला की बुक ओपन करना है और आपको पाठ 8 निकाल लेना है। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, बुक को पढ़ते हैं और उसमें जो भी प्रश्न आएंगे उनको समझते हुए और हल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो बुक को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। शबनम और मुक्ता अपने दोपहर के भोजन अवकाश लिखा यहां पे, मतलब भोजन का अवकाश जिसे हम लंच ब्रेक कहते हैं का आनंद उठा रहे हैं। तो यहां पर ये दोपहर का भोजन कर रहे हैं और उसका आनंद उठा रहे हैं। क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए? हाँ मुझे भी चाहिए। और यहां पे देखिएगा खेल दिवस लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ये 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिन इस दिन हुआ था। तो 19 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था। इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को हर साल खेल दिवस मनाया जाता है। तो चलिए यहां पर खेल दिवस आया तो ये आपको पता होना चाहिए कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो जैसा कि यहां पर दोपहर का भोजन चल रहा है तो यहां पे क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए इस बालिका ने कहा, तो ये कहती है हाँ मुझे चाहिए। आगे देखते हैं। तुम्हें अपना पराठा मेरे साथ बांटना होगा। तो पराठा, अब यहां पे पराठा बांटने की बात है। आगे देखते हैं और क्या हो रहा है। आपको लगता है कि वे चॉकलेट और पराठे को समान रूप से कैसे बांटेंगे? बिल्कुल सही। यदि मान लीजिए हमको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है और एक ही टॉफी हो, बड़ी हो, और पराठा एक हो और पराठा को बांटना है तो कैसे बांटना है, ये हमारे मन में जरूर प्रश्न उठता है। आगे देखते हैं। यह सही नहीं है, तुमने मुझे बड़ा हिस्सा दे दिया। अब क्या हुआ भाई, टॉफी को उन्होंने तोड़ा या उसको दो भागों में जब किया तो एक हिस्सा छोटा और एक हिस्सा बड़ा हो गया। तो ये कहती है यह सही नहीं है, तुमने मुझे बड़ा हिस्सा दे दिया। क्या सच में? तो अब इसे भी एहसास नहीं हुआ कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। आगे देखते हैं। ये बराबर नहीं है, हम पराठे को बराबर बांट लेंगे। अभी कहते हैं कि टॉफी तो ठीक है कम ज्यादा हो गई, मगर पराठे को हम क्या करेंगे? बराबर बांट लेंगे। चलेगा। ऐसे तरीके के बारे में सोचिए जिसका उपयोग आप यह पता करने के लिए कर सकते हैं कि दो हिस्से बराबर हैं या नहीं। अब चूंकि मान लीजिए कोई पराठा है या कोई टॉफी है, तो इसको पता करने का वो माध्यम क्या हो सकता है जिससे हम ये पता करें कि दोनों हिस्से बराबर हैं या नहीं। चलिएगा आइए देखते हैं, आइए चर्चा करते हैं। मैं तुम्हें दिखाती हूं कि इसे बराबर से कैसे बांटना है। अब यहां पे देख रहे हैं इस प्रकार से, तो यहां पे इन्होंने पराठा लिया और पराठे को इस प्रकार से मोड़ना प्रारंभ किया। अब आप वस्तुओं को बराबर रूप से कैसे बांटते हैं वो वस्तुओं पे डिपेंड करता है। मान लीजिए टॉफी है तो हम काउंटिंग के माध्यम से बराबर बांट सकते हैं, या फिर टॉफी ले लीजिए, आप डेयरी मिल्क भी देखेंगे तो उसमें खंड खंड बटे होते हैं, तो आप बराबर खंड को काउंट करके भी उसको आप आधा कर सकते हैं। शबनम पराठे को क्यों मोड़ रही है? शबनम पराठे को उसको बराबर भाग में बांटने के लिए उसको बराबर आधा मोड़ रही है। यही चीज हमको चित्र में दिखाई दे रही है। अब आप देख रहे हैं यहां पर पराठे को ऐसा मोड़ा गया है कि वो अब आधा आधा यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। चलेगा। अब पेज को टर्न करिए। अब मान लीजिए ये पूरा पराठा है, ठीक है ना। जो पराठा बराबर बांटा गया है उस पर सही का निशान लगाइए। मान लीजिए आपने पराठे को मोड़ा तो बीच से एक लाइन बन जाती है, ठीक है ना। अब जब आप पराठे को बराबर मोड़ेंगे तो यहां 3 प्रकार के चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। तो जब आप पराठे को बराबर मोड़ेंगे तो वो दो भागों में बटेगा और बीच की लाइन कहां पे आएगी आपको तीनों चित्र में से ये पता करना है। देखिएगा यहां पे क्या हो रहा है, अभी दोनों हिस्से बराबर नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है। यहां पे भी क्या हो रहा है,
यहां पर दोनों हिस्से बराबर नहीं है, ये वाला भाग बड़ा है, ये वाला भाग छोटा है। मगर यहां पे देखें इस पराठे में इसके जो दोनों भाग हैं वो बराबर हैं। इसका मतलब यहां पर ये जो पराठा है इसे बराबर भागों में बांटा गया है। जब एक पूरा हिस्सा दो लोगों के बीच बराबर रूप से बांटा जाता है तो प्रत्येक हिस्सा आधा कहलाता है। अब देखिएगा, ये एक पराठा है और पराठे के जब यहां पर दो भागों में इसे जब बांटा जाता है तो इसका जो प्रत्येक हिस्सा, मतलब यहां कितने हिस्से हो गए, दो हो गए, ये भी हो गया और ये भी हो गया, तो आधे आधे दो हिस्से हुए क्या नहीं। तो इसका जो प्रत्येक भाग है, मतलब इसके जो प्रत्येक हिस्से हैं वो क्या कहलाएंगे, आधा कहलाएंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसको पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं और समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से मान लीजिए कोई वस्तु है, इस वस्तु को आधा आधा किए, यहां से लाइन खींची हुई है, तो ये भी भाग आधा कहलाएगा और ये भी भाग आधा कहलाएगा। ठीक है ना। कितने हिस्सों से एक पूरा बनता है, देखिएगा, तो दो कितने हिस्सों से, तो यहां पर दो आधे भाग से एक पूरा क्या बनता है, हिस्सा बनता है। आइए करते हैं, चलिएगा, इससे संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे और प्रश्नों को हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, उन आकृतियों पर गोला लगाइए जिनका आधा भाग छायांकित है। देखिएगा, आप मुझे ध्यान से सुनिए, अभी तक हमने जितनी बात की है, तो अब इसी से संबंधित प्रश्न क्रमांक 1 कहता है कि उन आकृतियों पर गोला लगाइए जिनका आधा भाग छायांकित हो, मतलब कलर हो। अब देख रहे हैं यहां पे जो पतंग है इसका जो आधा भाग है वो छायांकित है या नहीं। तो इसमें क्या करना है, हमको गोला लगाना है। इस प्रकार से जैसा प्रश्न में कहा है वैसा हम यहाँ पे करेंगे। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पिज्जा का चित्र है और इसका आधा भाग छायांकित नहीं है, यहाँ पे इसके दो हिस्से और एक हिस्से की बात की जा रही है। हाँ, हम एप्पल को कह सकते हैं कि इसका आधा भाग जो है वो छायांकित है और इस चित्र को भी हम देखें तो इसका जो आधा भाग है वो भी छायांकित है। अब प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है, चलिएगा, प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। आप तीसरी क्लास में हैं, चूंकि आपको ये प्रश्न पढ़ते बनने चाहिए, नहीं बनते तो आप कोशिश करिए रोज पढ़ने की, निश्चित रूप से आपसे बनेगा। नीचे दी गई आकृतियों का आधा भाग दिखाने के लिए एक रेखा खींचिए। अब देखिएगा, अब चूंकि यहां पर आकृति है, अब मान लीजिए इसको आधा दिखाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक रेखा खींचना पड़ेगा। मान लीजिए इसको आधा दिखाना है तो इस प्रकार से हमको एक रेखा खींचना पड़ेगा। अब इसके जो यहां पर आप देख रहे हैं आधे आधे भाग को देखा जा सकता है। अब यहां पे देखिएगा, इसको यदि आधा करना है तो इस प्रकार से हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं और इस रोटी को भी मान लीजिए आधा करना है तो इस प्रकार से हम इसको भी आधा कर देते हैं और एक लाइन खींच देते हैं। एक रेखा मतलब एक लाइन। चलिएगा, रेखा को ही अंग्रेजी में लाइन कहते हैं। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक 3 है, शबनम ने 3 तरफ से कुछ गुड़ पट्टी खाई है। ये गुड़ पट्टी है और इसको 3 तरफ से खाई है। चित्र देखकर बताइए कि कितनी गुड़ पट्टी बची है और सही उत्तर पर निशान लगाइए। अब प्रश्न क्रमांक 3 में ऑप्शन 3 है, आधे से कम, आधे से अधिक या फिर आधी। अब चलिएगा, ये गुड़ पट्टी में आप देख रहे हैं चौकोर खाने बने हुए हैं, तो पहले देख लेते हैं कि इस पूरी गुड़ पट्टी में कितने चौकोर खाने हैं। ठीक है ना। तो 1 2 3 4, एक लाइन में यहां पर 4 खाने हैं, तो ऐसी कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 बार क्या करते हैं, यहां पर 6 बार हम 4 खानों को जोड़ते हैं तो कुल खानों की संख्या यहां पर 24 पता लग जाती है। ठीक है ना। अब चूंकि अब हम जितने चौकोर खाने गुड़ पट्टी यहां पर खाई गई है उसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब यहां पर 12 चौकोर खाने गुड़ पट्टी खा ली गई है। अब कितने बचे उसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब यदि हम इसको जोड़ते हैं, ये 12 खाने जो गुड़ पट्टी बची हुई हैं और जो 12 खाने खा ली गई हैं इनको जोड़ते हैं तो यहां पर 24 कुल खानों की संख्या यहां पर निकल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हम 24 में से 12 खाने को घटाते हैं तो 12 प्राप्त होता है। तो 12
जो है इस गुड़ पट्टी के चौकोर जो खाने हैं वो आधा भाग है, और जो 12 गुड़ पट्टी के जो चौकोर खाने खा लिए गए वो भी आधा भाग है। तो हम ये कह सकते हैं इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आधा। और इसमें प्रश्न में पूछा ही गया है, चित्र देखकर बताइए कि कितनी गुड़ पट्टी बची, तो यहां पे आधी गुड़ पट्टी अभी बची हुई है। चलिए, तो इस प्रकार से इन खानों को हमको गिनना है, तभी हमको ये पता लग पाएगा। चलिएगा, अब प्रश्न क्रमांक यहां पे देखिएगा 4। गुड़ पट्टी को दोनों तरफ से खाकर आधा कर दिया गया है और रंग भरकर दिखाइए। तो आप इसमें देख रहे हैं, इसमें भी वही चीज है, चौकोर खाने दिख रहे हैं। तो एक लाइन में भी यहां पर 4 चौकोर खाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर हम 6 बार मान लीजिए इन 4 चौकोर खानों को जोड़ते हैं तो कुल यहां पर 24 जो हैं वो चौकोर खाने हैं। तो ये गुड़ पट्टी है 24 खानों की। अब यहां पे क्या करना है कि इसको दोनों तरफ से हमको खाना है और क्या करना है, इसको आधा करना है। तो हम इसको कलर इस प्रकार से कर देंगे। चलिएगा, अब यहां पे कलर करना है, क्या करना है, यहां पे कलर करना है। तो मान लीजिए हमने इसको कलर किया इस प्रकार से, यहां से ऐसे, तो ये हमने 8 खाने जो हैं वो इस प्रकार से, ये 8 चौकोर खाने जो हैं वो खा लिए और इसको यहां पर कलर कर दिए। अब यहां से 4 खाने जो हैं हम इधर के चौकोर खाने खा लेंगे इस प्रकार से ये। तो अब हम चूंकि यहां पर इनको काउंट करें तो ये कितने हो गए, जो गुड़ पट्टी में हमने आधे खाने खाए इनकी संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई, और जो बच गए ये 12 हो गए। मतलब 24 खानों में से 12 खाने क्या करना था, हमको खाकर बचाना था और 12 यहां पर रखना था इस गुड़ पट्टी में। तो इस प्रकार से हम इसमें रंग भरकर यहां पर बता दिए। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिएगा, तो प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है इसको समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, आधा बनाने के अलग अलग तरीके दिखाने के लिए रेखाएं खींचिए। तो सबसे पहले यदि हमको इसको आधा करना होगा तो हम इस रूप में भी इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसको आधा करना होगा तो इसको हम इस रूप में भी इसको हम ऐसा आधा कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है। अब मान लीजिए इसको आधा करना हो तो हम इस प्रकार से इसको हम आधा कर सकते हैं, और इसको करना हो तो हम इस प्रकार से इसको आधा कर सकते हैं। तो जैसा प्रश्न क्रमांक 5 में कहा गया है कि अलग अलग तरीके से आपको रेखा खींचकर यहां पर आधा आपको क्या करना है, बनाना है। चलिएगा, प्रश्न आपका 5 कंप्लीट होता है। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक 6 है, दूसरा आधा भाग बनाकर चित्र को पूरा कीजिए। चलिएगा, हम यहां पे सेंटर पॉइंट ढूंढते हैं, यहां से, चलिएगा यहां से, तो 1 2 3, तो यहां से 1 2 3, तो ये वाला बिंदु रहा, इसको हम यहां से इस प्रकार से मिलाते हुए इसको पूरा कंप्लीट करेंगे ऐसे। तो ये इस प्रकार से ये पूरा भाग हो गया। वैसे ही यहां से ये सेंटर पॉइंट देख रहे हैं यहां पे, यहां से 1 2 3, तो 1 2 3, तो फाइनली हम इसको यहां पे ऐसे मिलाएंगे, फिर इसको यहां पर ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, यहां पर इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसका आधा भाग बनाने पे ये पूरा भाग बन जाता है। वैसे ही यहां पे करेंगे तो इस प्रकार से, और ये तो बहुत सरल है, ठीक है ना। ये थोड़े से आपको दोनों कठिन लग सकते हैं, थोड़ा सा आप अनुमान लगाइए अपने जजमेंट के हिसाब से, ये प्रश्न आपसे बन जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 6 जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, उसको आपको करना है। कागज का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, आयताकार मतलब ऐसा, ठीक है ना, और उसे आधा मोड़िए। इस प्रकार से आपको ऊपर से नीचे की ओर आधा मोड़ना है। आधा बनाने के अलग अलग तरीके खोजिए। कागज का एक वर्गाकार टुकड़ा लीजिए और उसे आधा मोड़िए। आधा बनाने के लिए अलग अलग तरीके खोजिए। तो आप इस प्रकार से कागज को लीजिएगा और आप अलग अलग तरीके से मोड़िएगा। आप कोशिश करिएगा कि आप कोई भी कागज लें, उसका आप आधा भाग बनाएं, चाहे आपका कागज आयताकार हो, चाहे आपका कागज वर्गाकार हो। अब हम अगला प्रश्न है उसे पढ़ते हैं। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक तो नहीं है, मगर इस प्रश्न में हमको चर्चा करना है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए चर्चा करते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके 2 बेटे अमित और बाला थे। उसने अपने बेटे को एक आम का पेड़, एक लैंप
और एक ऊनी कंबल दिया। उसने उससे ये चीजें आपस में बांटने को कहा। अमित एक चालाक आदमी था। उसने अपने भाई से कहा, आओ हम चीजों को बराबर बांट लेते हैं। मैं फल रखूंगा, तुम पेड़ रखना। मैं रात में लैंप रखूंगा, तुम दिन में लैंप रखना। और मैं सर्दियों के दौरान आधे साल तक कंबल रखूंगा, तुम इसे गर्मियों के दौरान आधे साल तक रखना। बाला सहमत हो गया। क्या यह बांटने का सही तरीका है? क्या सही तरीके से बांटने का कोई और रास्ता हो सकता है? चलिए, अब यहां पे चूंकि यदि इस प्रकार का बंटवारा करें तो निश्चित रूप से यहां पर लड़ाई का माहौल बनेगा। इन चीजों को ऐसे बांटें, भाई यहां पे क्या पेड़ किसी को दे दिए, फल किसी ने रख दिया, तो ऐसा नहीं, पेड़ को भी आधा बांटो। जब फल बटेंगे तो वो भी आधे आधे ही बटेंगे, ठीक है ना। लैंप की बात है तो लैंप को ऐसे जगह रखो कि भाई आपके घर में भी प्रकाश हो और हमारे घर में भी प्रकाश हो। कंबल को आधा आधा बांटने की जरूरत नहीं है। तो कंबल में तुम भी सो, हम भी सो, ये एक उचित निर्णय हो सकता था। मगर यहां पर अमित चालाक था तो उसने ऐसा बांटा कि बोले तुम पेड़ रख लो, फल में रख लेता हूं। बोले लैंप को तुम दिन में रखो, रात में मैं रख लेता हूं। भाई लैंप की जरूरत कब पड़ेगी? रात में पड़ेगी। और कंबल को बोले ठंडी के समय मैं रख लेता हूं, गर्मी के समय में आप रख लो। तो निश्चित रूप से यहां पर जो बंटवारा हो रहा था वो क्या है? गलत है। तो गलत यहां पर है तो ऐसे में फिर क्या होगा? लड़ाई होती है। तो इस प्रकार से यहां पर एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया कि कोई भी बंटवारा हो वो उचित होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि लड़ाई झगड़े ना हो। अब यहां पे अगला प्रश्न है, आइए करते हैं। यहां कुछ आम है, इन्हें दोनों बच्चों के बीच बराबर बांटना है। चलिएगा, अब यहां पे देख रहे हैं हम इन दोनों को आम बांटना है। 1 2 3 4 5 6, यहां पर कुल 6 आम है। कितने आम है? 6। अब इसमें से हम तीन तीन आम जो हैं वो यहां पर इस प्रकार से यहां पर बांट देंगे, इस प्रकार से, ये, ठीक है ना। ये तीन तीन जो आम है वो यहां पर हमने, ये यहां पे 3 आम हो गए इसके पास में और इसके पास 3 आम हो गए। तो इस प्रकार से हमने यहां पर बराबर बंटवारा किया। अब इसको 4 दे देंगे और इसको 2 दे देंगे तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा बंटवारा होना चाहिए, हिस्सा बराबर होना चाहिए, जैसा यहां पर बताया गया है। चलेगा, आधा और दोगुना। तो आधा और दोगुना में आज हम समझ बनाएंगे। तो आधा किसको कहते हैं? तो अभी आपने देखा कि मान लीजिए यहां पर आधा मतलब ये कोई रोटी है और इसको हम आधा कर दिए, क्या कर दिए? आधा कर दिए, तो ये भी आधा भाग है और ये भी आधा भाग है, ठीक है ना। अब यहां पे यदि मान लीजिए एक को आधा भाग दिए और एक को दुगना भाग दे दिए, मतलब आधे के 2 भाग दे दिए और एक को कुछ भी नहीं दिए, तो फिर झगड़ा होगा नहीं होगा? तो यहां पे वही चीज बताई गई है और यहां पर ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझते चलिएगा। तो जितने कंचे तुम्हारे पास हैं मेरे पास उससे आधे हैं। अब इसके पास में कितने कंचे हैं? 1 2 3, कितने हैं? 3 है। अब ये क्या कहती है? तुम्हारे पास जितने कंचे हैं मेरे पास उससे दुगने हैं। तो निश्चित रूप से यदि इसके पास 3 है तो इसके पास 6 होने चाहिए। तो 3 का दुगना कितना हुआ? 6 हुआ, ठीक है ना। तो दुगना का मतलब ये है यदि हमारे पास में 1 है तो सामने वाले के पास में 2 होगा। यदि हमारे पास में 3 है तो उसके पास में 6 होगा। यदि हमारे पास में 1 है तो उसके पास में 2 होगा। तो ये दुगना कहलाता है, ठीक है ना। तो यहां पर इनकी चर्चाएं चल रही हैं कि तुम्हारे पास जितने कंचे हैं ना मेरे पास उससे दुगने हैं, ऐसा ये कहती हैं। तो 3 6 का आधा है, 3 जो है वो 6 का क्या हो गया? आधा हो गया। और 6 जो है वो 3 का क्या हो गया? दुगना हो गया। वही चीज मैं आपको बता रहा था। अब यहां पे देखिएगा, नीचे दिए गए वाक्यों में आधा या दोगुना लिखकर रिक्त स्थान भरिए। अब देखिएगा, इस बारी में मेरे पास 4 कंचे हैं, ठीक है ना, और मेरे पास 8 कंचे हैं। तो निश्चित रूप से इसके पास में 4 से दुगने हैं और इसके पास में दुगने से आधा है, ठीक है ना। इसकी बारी में मेरे पास 10 कंचे हैं और मेरे पास यहां पर 5 कंचे हैं। तो ये ऐसा कह सकती है कि 5 से दुगने कंचे इसके पास में हैं और दुगने से यहां देख रहे हैं यहां पर आधे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार हम यहां पर अब इससे संबंधित प्रश्न है
और इन प्रश्नों को इन ऊपर जो गतिविधि जो ग्राफिक्स है इसके माध्यम से हम समझेंगे। 4 कंचे 8 कंचे के क्या है, आधा है। क्या है, आधा है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, आधा लिखेंगे। ठीक है। अब 8 कंचे 4 कंचे के क्या है, दुगना है। क्या है, दुगना है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम दुगना लिखेंगे। ठीक है ना। 10 कंचे 5 कंचों के क्या है, दुगना है या नहीं, यहां पर हम दुगना लिखेंगे। और आगे क्या पूछा गया, 5 कंचे 10 कंचों के क्या है, आधा है। तो इस प्रकार से हम यहां पर आधा लिख देते हैं। ठीक है ना। ये इससे संबंधित ये प्रश्न थे। आगे देखते हैं, चलिएगा यहां पढ़ते हैं। इस बार मेरे पास 12 कंचे हैं, देखिएगा ये, और इस बारी में मेरे पास 6 कंचे हैं। तो इससे दुगने हैं इसके पास में, और दुगने से आधे इसके पास में है। इस बारी में मेरे पास 7 कंचे हैं और मेरे पास 13 कंचे हैं। चलिएगा अब इससे संबंधित प्रश्न है, जरा समझिएगा। 6 कंचे 12 कंचों की क्या है, 6 कंचे 12 कंचों की क्या है, आधा है। क्या है, यहां पर आधा है। अब देखिएगा 12 कंचे 6 कंचों की क्या है, दुगना है या नहीं है, दुगना है। इस प्रकार से संख्या रेखा पर 7 के दुगने से 13 कितनी दूर है। अब यहां 14 हुआ, 7 का दुगना कितना हुआ, 14 हुआ, ये हुआ। ठीक है ना। अब यहां से पूछा गया कि संख्या रेखा पर 7 का दुगना 14 से 13 कितनी दूर है। तो ये रहा। तो 13 जो है यहां पर एक संख्या दूर है। क्या है, एक दूर है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब 14 के आधे, तो 14 के आधे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। के आधे से 5 कितनी दूर है, तो यहां पर 5 ये है, तो यहां पर 1 2, तो यहां पर 2 दूर है, मतलब 2 संख्या दूर है, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। तो ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहचानो मैं कौन हूं। संकेतों का उपयोग करते हुए सही भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए 3 विकल्पों में से सही विकल्प पर निशान लगाइए। चलिएगा प्रश्न को समझना है, प्रश्न समझेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप ध्यान से देखें। मेरे पास 3 कंचे के दोगुने से कम कंचे हैं, मतलब 3 कंचों का दुगना क्या होगा, 6 होगा, मतलब 6 से कम। ध्यान रखिएगा, 6 से कम, जैसा प्रश्न में कहा गया। ठीक है। मेरे पास 3 कंचों के दोगुने से कम कंचे हैं, मतलब 6, 3 का दुगना 6 और 3 का दुगना 6 हो गया, तो 6 से कम हो गया। और मेरे पास 8 कंचों के आधे से अधिक, तो 8 कंचों के आधे से अधिक, मतलब 8 का आधा कितना होगा, 4 होगा, और 4 से अधिक, 4 से अधिक, ऐसे मैं लिखूं यहां पे कंचे हैं तो कितने होंगे, तो यहां 6 से कम होना चाहिए और 4 से अधिक होना चाहिए। तो यहां पे एक ही संख्या का तो अंतर है भाई, 4 से कम 5 और 4 से अधिक 5। तो यहां पे उत्तर कौन सा आएगा, ख नंबर का, यहां पर 5 कंचे, प्रश्न क्रमांक ख जो होगा वो सही होगा। चलिएगा अब प्रश्न क्रमांक 2, इसको बड़े ध्यान से समझिए। मेरे पास 4 कंचों के दोगुने से कम कंचे, मतलब 4 का दुगना कितना होगा, 8 होगा। क्या होगा, तो 8 से कम कहा जा रहा है, 8 से यहां पर कम। ध्यान रखिएगा। मेरे पास 10 कंचों के आधे, 10 कंचों के आधे कितने होंगे, 10 का आधा करेंगे तो 5, तो 5 से अधिक, तो हम यहां पे लिख दें 5 से अधिक। अब हमको वो संख्या पता करना है। चलिएगा अब 5 से अधिक और 8 से कम, तो हम यहां पे देख रहे हैं 5 से अधिक 6 ही दिख रहा है और 8 से कम 6 ही दिख रहा है। तो उत्तर प्रश्न क्रमांक ख जो है ये सही होगा। चलिएगा अब हम आगे चलते हैं। जब एक चीज को, अब देखिएगा यहां समझिएगा, जब एक चीज को 4 लोगों के बीच बराबर रूप से बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग को 1/4 कहा जाता है। अब देखिएगा बड़े ध्यान से समझिए।
यहां पर मान लीजिए ये एक क्या थी, कोई चीज थी, या हम इसको क्या कह सकते हैं, या टॉफी थी, ठीक है ना। अब इसके क्या किए गए, यहां पर चार लोगों के बीच में बराबर रूप से यहां पर बांटा गया। तो बांटा गया तो प्रत्येक भाग को एक चौथाई कहा जाता है, ऐसा कहा जा रहा है, समझे। यहां पे ये एक कोई चीज थी, और आप ध्यान रखें जब बांटना हो तो बराबर ही बांटा जाता है, और कोई भी चीज के टुकड़े बराबर ही किए जाते हैं। तो यहां पर एक चौथाई लिखा है, मतलब हम इसको 1/4 ऐसे कह सकते हैं, 1/4, और 1/4, और इसको भी 1/4। अब यहां पे समझिएगा, हिंदी में यहां पर इसको एक चौथाई लिखा है, तो और मैंने यहां पर अंकों के रूप में लिखा इसको 1/4 इस प्रकार से। अब 1/4 क्यों कहा गया, देखिएगा। अब इसके जो ध्यान रखिएगा, ये कोई चीज थी, तो इसके नीचे ये वाला बटा का चिन्ह होता है, इसके नीचे 4 लिखा है, तो यहां पर ये 4 ये बताता है कि उस चीज के आपने कितने टुकड़े किए, यहां पर 4 किए, और ऊपर की संख्या यहां पर 1 ये बताती है कि वो 4 टुकड़ों में से आपने कितने हिस्से लिए, तो एक हिस्सा आपने लिया। ये बटा का जो चिन्ह है यहां पर 1/4 पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो अब ये समझ गए, ऊपर एक संख्या है, नीचे एक संख्या है, नीचे की संख्या जो है वो 4 है, तो 4 ये बताती है कि आपने किसी चीज को 4 लोगों के बीच बराबर बांटने के लिए उसके 4 हिस्से किए, और ऊपर की संख्या ये बताएगी कि उस हिस्से में से आपने कितने हिस्से आप लोगों को दे रहे हैं। यदि 1 दे रहे हैं तो आप 1 लिखेंगे, 2 दे रहे हैं तो 2 लिखेंगे। तो इसी को एक चौथाई पढ़ा जाता है। देखो एक हिस्सा है ना, ये वाला जो है ये एक चौथाई कहलाता है। संख्यात्मक रूप से इसको ऐसे समझे, और शब्दों के रूप में आप इसको ऐसे समझे, चलिएगा। अब लगभग हमारी यहां पे थोड़ी बहुत समझ बन चुकी है। प्रत्येक को गुण पट्टी का कितना हिस्सा मिला, तो यहां पर एक चौथाई मिला, या हम इसको 1/4 कहेंगे, या फिर एक टुकड़ा कह सकते हैं, ठीक है ना। एक पूरे हिस्से में कितने एक चौथाई होंगे, तो अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, एक पूरे हिस्से में 4 लोगों के बीच बराबर बांटा गया था, क्योंकि इसके नीचे की संख्या यही बताती है, ठीक है ना। तो अब एक चौथाई मतलब इसको एक चौथाई पढ़ते हैं, 2 रहेगा तो 2 चौथाई, 3 रहेगा तो 3 चौथाई। अब यहां पर एक पूरे हिस्से में कितने एक चौथाई होंगे, यदि हम यहां पे ये चारों हिस्सों को मिला दिया जाए तो 4/4 होगा, मतलब यहां पर इसको 4 चौथाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, 4 चौथाई इसको पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये प्रश्न को हमने समझा, और यहां पर हमारी हिस्सों के बारे में समझ को हम आगे बढ़ाते हुए चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए, आइए करते हैं। यहां पे प्रश्न है, उन वस्तुओं पर निशान लगाइए जो एक चौथाई दिखता है। अब ध्यान रखें, एक चीज को 4 भागों में यदि बांटा गया है तो वहां पे आपको एक चौथाई दिखाई देगा। जैसे ये कोई चीज है और इसके यहां पर 4 बराबर भाग बांटे गए, तो इसका हर एक भाग जो है वो क्या कहलाएगा, एक चौथाई कहलाएगा। इसमें भी 4 बराबर भाग हैं, और इसमें नहीं है, क्योंकि यहां पर 2 ही हिस्से किए गए हैं, क्योंकि चौथाई मतलब 4 हिस्सा, सीधी सी बात है। अब एक चौथाई बोले तो एक हिस्सा, 2 चौथाई बोले तो 2 हिस्से, 3 चौथाई बोले तो 3 हिस्से, और 4 चौथाई बोले तो चारों टुकड़े इस प्रकार से उसमें आ जाएंगे। तो ये भी यहां पर एक चौथाई का रूप आपको देखने को मिल सकता है। अब प्रश्न क्रमांक जो है 2, रेखा खींचिए और एक चौथाई हिस्सा दिखाइए। चलिएगा, इस प्रकार से कोई भी वस्तु हो उसके हमको यहां पर 4 भाग करने हैं, तो इसका हर एक भाग जो है वो, ये भी एक चौथाई है, ये भी एक चौथाई है, ये भी एक चौथाई है, और ये भी एक चौथाई है। चाहे इसको आप 1/4 कहें, या फिर इसको आप एक चौथाई भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसके हर एक भाग जो है वो क्या है, एक चौथाई है, ठीक है ना। ये रोटी है, यदि हम इसको भी बांटें तो इसको देखिएगा, इसको 4 बराबर भागों में बांटा, चौथाई मतलब 4, ध्यान रखें यहां पर चौथाई शब्द आया,
मतलब आपको किसी चीज के 4 भाग करने हैं। अब इसका हर एक भाग जो है वो 1/4 है। और यहाँ पे फूल देखिए, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, और इसको हम 1/4 पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते नहीं, पढ़ना ही पढ़ेगा। इस प्रकार से हिंदी में पढ़ें या संख्यात्मक रूप से पढ़ें, बात एक ही है। इसको देखिएगा, हमने यहाँ लाइन खींचा, इसका भी भाग यहाँ पर 1/4 कहलाएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। अब प्रश्न क्रमांक 3 चलिएगा। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है, नीचे दिए गए चित्र का 3/4 भाग बनाकर चित्र को पूरा करो। अब यहां पे ध्यान रखें, 3/4 बनाना है, मतलब यहां पर 3 हिस्से बनाने हैं। इसके क्या करने हैं, यहां पर 3 हिस्से बनाने हैं। इस प्रकार से ये देखिएगा, ये 3/4 मैंने यहां पर बना दिया इस प्रकार से। ये तो यहां पर 3/4 में क्या होगा, 3/4 में मतलब 3/4, 3/4। और आप यहां पे देख रहे हैं इस प्रकार से, ये हमने कंघी बना दी। ये इस प्रकार से यहां पर ये 2 हिस्से हो गए, और यहां पे एक और भाग बना देंगे, तो यहां पर ये 3/4 ये कहलाएगा। ठीक है ना। ये भी 3/4 है और ये भी 3/4 है। तो प्रश्न क्रमांक 3 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चलिएगा। प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दिए गए चित्र को पूरा करने के लिए बाकी हिस्सा बनाइए। तो हम यहाँ पे एक हिस्सा जो है वो और बना देंगे इस प्रकार से, ये और ये वाला भी भाग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब ये पूरे 4/4 हिस्से यहाँ पर हैं। इस प्रकार से एक पूरा हिस्सा बन रहा है, और इसको भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। इस प्रकार से ये एक पूरा हिस्सा बन गया। इस प्रकार से यहाँ पे आपको 4 हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 आपका कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चलेगा। आधा या 1/4। आधा का मतलब आप समझ गए। देखिएगा, आधा मतलब ये एक कोई वस्तु है, इसको हमने आधा किया, इसको हमने आधा किया। आधा मतलब 1/2, और ये भी 1/2, तो ये भी आधा कहलाया। 1/2 को हम क्या कहेंगे, आधा कहेंगे, और इसको भी हम आधा कहेंगे। मतलब एक रोटी थी, एक रोटी के 2 भाग किए गए, और दोनों भाग इसके आधा आधा कहलाए। तो यहां पर संख्यात्मक रूप से मैंने इसको 1/2 लिखा, और इसको भी 1/2 लिखा। क्यों, क्योंकि रोटी के हमने 2 टुकड़े किए, यहाँ पे आधा की तो 2 किए ना, और उसमें से एक टुकड़ा की संख्या ये और एक टुकड़ा की संख्या ए। तो इस प्रकार से इस वाले भाग को भी आधा कहेंगे और इस वाले भाग को भी आधा कहेंगे। अब रही बात काहे की, प्रश्न में एक चीज और उपयोग हुई है, ऊपर आप देखा 1/4। तो 1/4 का मतलब आप सीधा सा समझें कि ये भी एक रोटी है और इसके 4 टुकड़े हो गए, और इसका एक भाग जो है वो 1/4 है, और ये 1/4 है। क्या है, ये 1/4 है। इस प्रकार से तो मान लीजिए आधा की बात करें, 1/3 की बात करेंगे, तो तिहाई मतलब रोटी के 3 हिस्से होंगे, चौथाई मतलब रोटी के 4 हिस्से होंगे, आधा मतलब रोटी आधी होगी। ठीक है ना। इस प्रकार से अब यहाँ पे इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और ऊपर उपयुक्त शब्द का सही का निशान लगाकर वाक्य को पूरा कीजिए। चलिएगा, पहली बात तो यहां पे चिड़िया हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पे 8 चिड़िया हैं। कितनी यहां पे 8 चिड़िया हैं, और 4 चिड़िया में कलर है और 4 चिड़िया में कलर नहीं है। ठीक है ना, यही चीज है। मतलब 8 का आधा कितना हुआ, 4 हुआ, और यहां पर 2 आधे आधे भाग 4-4 के, जब 4-4 चिड़िया को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कुल 8 चिड़िया होती हैं। और वैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी 8 ही चिड़िया हैं, मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 जो चिड़िया हैं, 2 चिड़िया में यहाँ पर क्या है, कलर है, और बाकी 6 चिड़िया में कलर नहीं है। यहाँ पे भी कुल 8 चिड़िया हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम इन 4 चिड़ियों को बांटें, इन 4 चिड़ियों को यहां पर
4 हिस्सों में बांटे, ध्यान दीजिएगा, तो 2 धन 2 धन 2 धन 2 बराबर यहां पर 8, ठीक है ना। यदि हमने यहां पर देखा कि मान लीजिए 8 चिड़ियों को आधे भाग में बांटेंगे तो 4 4 होती हैं, और इसके मान लीजिए 1/4 वाले भाग में बांटे तो 1/4 वाले भाग में यहां पर 2 चिड़िया आएंगी, 2/4 में यहां पर 4 चिड़िया आएंगी, 3/4 में यहां पर 6 चिड़िया आएंगी, और 4/4 में यहां पर 8 चिड़िया हो जाएंगी। अब इससे संबंधित प्रश्न मैं इसलिए इसको समझा दिया क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो प्रश्न हमको समझ में नहीं आएगा। अब प्रश्न क्या है, शबनम ने आधे या 1/4 पक्षियों को रंग दिया है। अब देखिएगा शबनम कहां है, ये है शबनम। तो शबनम ने आधे या 1/4 पक्षियों को रंग दिया है, तो शबनम ने आधी चिड़ियों को यहां पे रंगा है। भाई कुल 8 चिड़िया हैं, 8 में से 4 को रंगा, 4 को नहीं रंगा, तो क्या हम क्या करेंगे, यहां पे आधे पे सही का निशान लगा देंगे। अब मुक्ता ने आधे या 1/4 पक्षियों को रंग दिया है। अब देखिएगा यहां पर कुल 8 चिड़िया हैं, 8 चिड़ियों को यहां पर 1/4 हिस्सों में बांटा गया, तो 1/4 हिस्सों में क्या हुआ कि 2-2 चिड़िया आई, ठीक है ना। तो 2-2 चिड़िया आई, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि मुक्ता ने 1/4 पक्षियों को रंगा है। देखो 2 ही पक्षियों को रंगा है, 2/4 में कितने आएंगे, यहां पे 4 चिड़िया आएंगी, तो यहां तो 2 ही चिड़िया रंगी गई हैं, तो इसने 1/4 पक्षियों को क्या करा है, रंगा है। शबनम ने मुक्ता की तुलना में आधे या दुगने पक्षियों को रंगा है, तो इसने 2 को रंगा है, इसने 4 को रंगा है, तो दुगना हुआ ना, तो हम 2 गुने पे सही का निशान लगा देंगे। इस प्रकार से प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है और हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, लक्षणिया और पीहू प्रत्येक के पास 16 फूल हैं, इसके पास भी 16 है, इसके पास भी 16 है। चित्र देखिए और उपयुक्त शब्द पर सही का निशान लगाकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो ये रही लक्षणिया ने अपने आधे और 1/4 फूल बांधे हैं। अब आपको पहले से पता है कि इनके पास में कितने फूल हैं, 16 फूल हैं, ठीक है ना। अब 16 फूल में यदि हम आधा करें, कितना करें, आधा करें, तो यहां पे 8 फूल होंगे, ठीक है ना। तो ये आधा आधा हिस्सा कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, आधा आधा हिस्सा कहलाएगा, और इसी को 1/2 कहते हैं। और मान लीजिए इसके और 4 भाग कर लीजिए, तो यहां पे क्या होंगे, 4 फूल आ जाएंगे, यहां पे 4 और यहां पे 4, इस प्रकार से 4 फूल हो जाएंगे, और इसका ये प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाएगा, 1/4 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1/4 कहलाएगा। अब प्रश्न के अनुसार हम समझते हैं, मैंने इसको बांट दिया भाई, 16 फूल को आधा आधा करे, तो यहां पे आप देख रहे हो 2 हिस्से हुए, तो आधे में 8 फूल आए। फिर हमने क्या करा कि 16 फूल को 4 भागों में बांटा, तो प्रत्येक हिस्सों में 4 फूल आए, तो 4 फूल का जो हिस्सा है वो 1/4 कहलाएगा, ठीक है ना। अब इससे संबंधित प्रश्न है, लक्षणिया ने अपने आधे 1/4 फूल बांधे हैं, तो 1 2 3 4, तो आप समझ रहे हैं 16 फूल में से 4 फूल जो है वो 1/4 है, तो आप 1/4 पर क्या करेंगे, निशान लगा देंगे। पीहू ने अपने आधे या फिर 1/4 फूल बांधे हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 हैं, तो 8 संख्या कहां पे आ रही है, आधे में आ रही है, तो हम आधे पे सही का निशान लगा देंगे। पीहू ने जितने फूल बांधे हैं, किसने, पीहू ने, उससे आधे या फिर दोगुने फूल लक्षणिया ने बांधे हैं। तो अब देखिएगा पीहू ने यहां पर कुल 8 फूल बांधे हैं, और पीहू ने जब 8 फूल बांधे हैं तो उससे आधे या फिर दुगने फूल लक्षणिया ने बांधे हैं। तो लक्षणिया ने कितने बांधे हैं, यहां पर आधे ही बांधे हैं, तो हम आधे पे क्या करेंगे, सही का निशान लगा देंगे, क्योंकि 8 का आधा 4 होता है, तो इस प्रकार से हम आधे पे सही का निशान लगा देंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अब ये रहा, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये एक रोटी है या कोई चीज है, इसको 4 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। अब यहां पर 1/4, तो इस पूरे भाग में से
जिस भाग में रंग भरा हुआ है ये दर्शा रहा है कि ये एक चौथाई है, पूरे एक चौथाई, मगर यहाँ पे रंग जिसमें भरा गया है उस हिस्से की बात करें तो ये एक चौथाई है। इसी को हम एक बटे यहां पर 4 भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पे इस पूरी चीज को 4 भागों में बांटी गई और यहाँ पे 2/4 लिखा है। 2/4 मतलब यहां पर ये पूरे दोनों भागों को यदि जोड़ें तो इसको हम 2/4 कहते हैं या फिर 2/4 भी कहते हैं। और इस हिस्से को इस वस्तु से तुलना करें तो आप देख रहे हैं ये आधा दिखाई दे रहा है, तो 2/4 को आधा भी कहते हैं। अब देखिएगा, ये कोई चीज है, इसके 4 भाग किए गए, 4 भाग में से 3 हिस्से लिए तो यहां पर इसको 3/4 कहा गया और ये तीनों भागों को हम यहां पर 3/4 भी इसको लिख सकते हैं। अब ये रहा, अब इन चारों हिस्से में से चारों हिस्सों में आप कलर देख रहे हैं और चारों भागों को 4/4 कहा गया और इसी को हिंदी में 4/4 भी कहते हैं और यहां पर ये पूरा हिस्सा है। तो प्यारे बच्चों, आपने इसको बहुत ही चित्र के माध्यम से आप समझ रहे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है समझ में नहीं आ रहा है, इसको आप रिपीट करें, बार बार देखें, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं डिटेल में हर एक चीज को बता रहा हूं। अब अगला प्रश्न है, नीचे दी गई उन आकृतियों पर सही का निशान लगाइए जो 3/4 दिखती हैं। 3/4 मतलब मान लीजिए कोई एक वस्तु है, उसके 4 हिस्से हुए हैं और 4 हिस्सों में से 3 हिस्सों में कलर हो और एक हिस्से में कलर ना हो, वो 3/4 कहलाएगा। पहले तो हम ये डिफाइन करें, ये यहां से वो चीज सॉर्ट आउट करें जिस वस्तु के यहां पर 4 हिस्से हों। इसके 4 हिस्से हैं मगर 3/4 की बात कर रहा है तो यहां पे इसके 3 हिस्से कलर दिख रहे हैं, इसका मतलब यही वाला जो चित्र है वो 3/4 है और इसी को 3/4 भी हम कह सकते हैं। 3/4 क्यों कह रहे हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया। 3/4 मतलब 4 ये बताता है कि उस वस्तु के कितने टुकड़े किए गए हैं, कितने हिस्से किए गए हैं, 4, वो भी बराबर, और उसमें से कितने हिस्सों की बात करी जा रही है यहाँ पे, 1 2 3, इसलिए तो इसको 3/4 कहा जाता है। और 3/4 को लिखने की बात आए संख्यात्मक रूप से तो ऐसे लिखेंगे। इस चित्र को भी देखिए, ये भी जो है 3/4 है, ये भी 3/4 है, यहाँ पर ये 2/4 है, ये भी 2/4 है, ये भी यहाँ पर 1/4 है, मगर ये वाला जो चित्र है ये 3/4 है और ये वाला जो चित्र है ये 3/4 है। इस प्रकार से हमने यहां पर उन चित्रों पे निशान लगा दिया है जो 3/4 दिखाते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। निर्देशानुसार भिन्नों को दर्शाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों में रंग भरिए। अब यहां पर 2/4 को अपने को दर्शाना है तो 2/4 में हमको यहां पर कलर करना है। चलिएगा, तो इसमें हम कलर करते हैं इस प्रकार से। इनके पहले से यहां पर 4 हिस्से किए गए हैं और यहां पर इस प्रकार से 2/4 को हम यहां पर इस प्रकार लिख देते हैं और इस प्रकार से 2/4 को लिखा तो जैसा हम बोल रहे हैं 2/4 वो लिखा हुआ है और 2/4 का मतलब 2/4, मतलब इस पूरे वस्तु के 4 हिस्से करे गए और 2 में कलर किया गया, मतलब उस वस्तु में से आपने कितने हिस्से लिए ये ऊपर की संख्या बताती है और इसी को 2/4 हम कहते हैं। 1/4 है तो 1/4 में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसके एक हिस्से में कलर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1/4 की बात करी जा रही है तो वस्तु के 4 भाग हैं, क्योंकि चौथाई शब्द आया है। चौथाई शब्द यही क्लियर कर देता है कि वो किस वस्तु के कितने भाग किए गए हैं, तो चौथाई यही क्लियर कर देता है और ऊपर की संख्या ये बता देती है कि उसमें से आप कितने हिस्से ले रहे हैं। तो ये 1/4 मतलब 1/4, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3/4, तो 3/4 में हम क्या करेंगे, यहां पर भी 4 भाग हैं, 4 भाग में से हम 3 भाग को क्या करेंगे, यहां पर कलर कर देते हैं इस प्रकार से, ये ठीक है ना। ये तो ये हम इसको यदि मान लो संख्यात्मक रूप से लिखें तो 3/4 ऐसे लिख सकते हैं और जैसा हम बोलते हैं 3/4 यहां पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले चित्रों में, चलिएगा। अब नीचे हम देखते हैं, यहाँ पे यहां लिखा है 4/4, तो 4/4 मतलब इसके चारों हिस्सों में हमको क्या करना है, कलर करना है। इस प्रकार से आप भी इसमें कलर कर देंगे इनके चारों हिस्सों में इस प्रकार से, ठीक है ना। ये और ये फाइनली है, इस चित्र को हम ये बोलेंगे कि ये 4/4 है। 4/4 मतलब
4/4 पूरे हिस्से, मतलब ये पूरे हिस्से की बात कही जा रही है। अब यहाँ पे 2/4 को आप आधा भी कह सकते हैं, जो आपने सबसे पहले चित्र में 2/4 की बात किया था, आप इसको आधा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इसको आप आधा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, और अभी जो हमने कंप्लीट किया इसको हम पूरा हिस्सा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पूरा हिस्सा भी बोल सकते हैं। यहाँ पे 3/4 की बात करी जा रही है, तो 3/4 मतलब 3 हिस्सों में कलर किया जाएगा, और इसको संख्यात्मक रूप से यदि हम लिखेंगे तो इसको हम 3/4 लिखेंगे, ठीक है ना। और जैसा बोलते हैं 3/4 वो पहले से लिखा हुआ है। अब 1/4 की बात करी जा रही है, आगे देखिएगा यहाँ पे, तो इसके ये वाले हिस्से में हम कलर कर देंगे, ये वाले एक हिस्से में, तो इसका ये वाला जो भाग है 1/4 कहलाएगा, और इसी को 1/4 हम कहते हैं। चलिएगा, ये प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं, और अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, निर्देशानुसार भिन्नों को दिखाने के लिए रेखाएं बनाइए और नीचे दी गई आकृतियों में रंग भरिए। अब यहाँ पे 2/4 आपको दर्शाना है। चौथाई का मतलब वस्तु के कितने भाग किए जाएंगे? यहाँ पर 4 भाग किए जाएंगे, इस प्रकार से। ये यहाँ पर चौथाई मतलब 4 भाग कर दिए। अब यहाँ पे देखिएगा, बटे में 4 का मतलब यही होता है कि इसके 4 भाग हो गए, और 2/4 मतलब यहाँ पे इसके 2 हिस्सों में आपको क्या करना पड़ेगा? कलर करना पड़ेगा, इस प्रकार से ये। और इसी को आप ऐसा कह सकते हैं कि 2/4, या फिर आप इसको आधा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1/4 आपको दर्शाना है, तो आप इसके 4 भाग करेंगे, इस प्रकार से ये, और इसके एक भाग में आप कलर कर देंगे, क्योंकि 1/4 की यहाँ पर बात कही जा रही है, और इसका एक हिस्सा 1/4 कहलाएगा, और इसी को 1/4 हम कहते हैं। चलिएगा, अब यहाँ पे 3/4, तो इस प्रकार से हम इसको भी 4 भागों में बांटेंगे, क्योंकि चौथाई शब्द आया है, और इसके 3 हिस्सों में हम क्या करेंगे? कलर कर देंगे, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये तो इसके 3 हिस्सों में हमने कलर कर दिया, और ये 3/4 को ही हम 3/4 कहते हैं। तो इस प्रकार से हमको पहले हिस्सों में बांटना है, उसके बाद में कलर भी करना है। 4/4 मतलब यहाँ पर पहले इसको 4 भाग में बांटेंगे, और इसके 4/4 की बात है, तो चारों हिस्सों में हम क्या कर देंगे? इसके कलर कर देंगे, ऐसे, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर 4/4 को ही हम, यहाँ पर पूरा हिस्सा की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर पूरा एक हिस्सा आ जाता है, इसी को 4/4 कहते हैं। अब यहाँ पे 3/4, इसको आप 4 भागों में बांटोगे, इस प्रकार से, और यहाँ पर इसके 3 भागों में आप क्या करेंगे? कलर कर देंगे। चलिएगा, इस प्रकार से इसके 3 भाग में हमने यहाँ पर कलर कर दिया फाइनली, ये देखिएगा, तो इसको हम 3/4 लिख सकते हैं, और इसी को 3/4 हम कहते हैं। अब यहाँ पे सर्कल है, इसको भी आपको 4 भागों में बांटना है, और इसके एक हिस्से में आप क्या कर देंगे? कलर कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका एक भाग जो है 1/4 कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने ये चीज देखा कि भाई शाब्दिक रूप से यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं, 1/4, 3/4, 4/4। तो यहाँ पर मैं संख्यात्मक रूप से बता रहा हूं कि यहाँ पर ये बताया, भाई इस चिन्ह को बटा का चिन्ह बताया, बटा के नीचे जो संख्या लिखी जा रही है वो ये बताती है कि आपने किसी चीज के कितने हिस्से किए। तो जो चौथाई शब्द आ रहा है, तो चौथाई शब्द यही बताता है कि आपने किसी वस्तु के कितने भाग किए, ठीक है ना। तो प्रश्न क्रमांक आपका 3 कंप्लीट होता है। अब बचा प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है, देखिएगा, यहां एक आयत है जो 1/4 दर्शाता है, कैसे? चर्चा कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 मतलब एक लाइन में यहां पर क्या है? 4 चौकोन है। तो 1 2 3 4, तो 4 बार हम यदि मान लीजिए 4 बार 4 को जोड़ते हैं, 4 बार 4 को जोड़ते हैं, तो यहां पर कितना आएगा? तो यहां पर 16 आ जाता है, ठीक है ना। यहां पर 16 आ जाता है। तो यहां पे 4 हिस्से किए गए, यहां पर 4/4, 4/4, यहां पे 4 हिस्से दिख रहे हैं। अब यहां पे कलर के हिसाब से देखें,
तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 आपको चौकोन दिख गए। अब यहाँ पे 4 खानों का एक यहाँ पर हिस्सा है, समझिए 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखिएगा ये वाले कितने खाने हैं, 4 हैं, ये वाले कलर के 1 2 3 4, ये वाले 4 खाने हैं। रेड वाले 1 2 3 4, ये वाले 4 हैं, और येलो वाले यहाँ पे 4 हैं। तो यहाँ एक आयत है, 1/4 दर्शाता है। यहाँ पर कलर के हिसाब से देखें तो इसके जो 4 चौकोन वाले जो भाग हैं, यहाँ पर ये वाला जो है वो 1/4 को यहाँ पर दर्शाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है 1/4 को यहाँ पर दर्शा रहा है। इसको हम ऐसे समझे तो 4 जो है यहाँ पर ये चौकोन की संख्या लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये वाला जो भाग है हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, और ये भी 1/4 है, और 1/4 ही यहाँ पे क्या है यहाँ पर। अब भाई यहाँ पर 4 चौकोन का एक हिस्सा है, तो यहाँ पर 16 आप देख रहे हैं, यहाँ पर 16 क्या है, यहाँ पे टोटल चौकोन है, यहाँ पे टोटल यहाँ पे क्या है, चौकोन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 अलग अलग कलर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 4 चौकोन का जो हिस्सा है वो 1/4 कहलाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए 2 कलर चौकोन की बात करें तो यहाँ पे 2/4 हो जाएगा। तो 1/4 में आप देख रहे हैं, आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए, 1/4 में चौकोन की संख्या 4, ठीक है ना। अब 2/4 में चौकोन की हिस्सा संख्या कितनी, 8, और 3/4 मतलब 3/4 में चौकोन की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। और यहाँ पे 4/4 मतलब 4/4 में आप समझे तो चौकोन की संख्या कितनी हो गई, 16 हो गई। तो यहाँ पर इस रूप से हमने चित्र में कलर के माध्यम से ये पता कर लिया कि 1/4 हिस्सा कौन सा है। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक 5 है, नीचे दिए गए ग्रिडों में 1/4 और आधे हिस्से को अलग अलग तरीकों से दिखाइए। अब सबसे पहले ऊपर जो हमने ग्रिड देखा था उसमें तो 16 चौकोन के डिब्बे थे, मगर इसमें हम देखते हैं कि इसमें यहां पर 1 2 3 4, तो 4 यहां पे ग्रिड हैं। तो एक ग्रिड में यहां पर हम देखते हैं कि कितने चौकोन के डिब्बे हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 लाइन है, और एक लाइन में कितने चौकोन डिब्बे हैं, 1 2 3 4। तो हम यहां पर 5 बार यदि हम 4 को जोड़ते हैं तो यहां पर कुल खानों की संख्या हमको पता लग जाती है 20। यदि हम 20 चौकोर खानों को यदि आधा आधा करें तो आप जानते हैं यहां पर 10-10 खाने आएंगे, और इसी एक भाग को हम आधा कहेंगे और इसी को हम 1/2 भी कहेंगे, ठीक है ना। अब मैं बात करूं इन 20 खानों की, इन 20 खानों को यदि मैं 4 भागों में बांटता हूं, तो 4 भागों में बांटता हूं तो यहां पे प्रत्येक भाग में 5 डिब्बे आएंगे। इस प्रकार से 5 चौकोन डिब्बे आएंगे। तो अब मैं इसको ऐसे समझूं कि इसका 1/4 जो भाग रहेगा उसमें कुल चौकोन डिब्बों की संख्या कितनी रहेगी, 5 रहेगी। यदि मैं 2/4 की बात करूं तो इसमें कुल डिब्बों की संख्या कितनी रहेगी, 10 रहेगी। यदि मैं 3/4 की बात करूं तो इसमें कुल डिब्बों की संख्या कितनी रहेगी, 15। और 4/4 की बात करूं तो यहाँ पे कुल डिब्बों की संख्या रहेगी 20। तो जहां पे पूरा हिस्सा हो जाएगा, और 2/4 में आप देखते हैं यहाँ पे आधा हिस्सा हो जाता है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, तो 1/4 में इस वाले भाग को 1/4 के रूप में यहाँ पे छायांकित करता हूं, आप देखिएगा। चलिएगा, सबसे पहले मैंने ये वाला इसमें 5 चौकोन डिब्बों में ये वाला कलर किया। अब 5 जो है डिब्बों में मैं ये वाला कलर करता हूं, ठीक है ना। ये 2/4 हो गए। अब मैं मान लीजिए इसमें ये वाला कलर कर देता हूं, येलो, और देखिएगा इसमें। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इस चित्र में मैंने क्या किया, इसको इसके जो प्रत्येक भाग हैं आप कलर के हिसाब से देख रहे हैं। 5 खानों में एक सा कलर है, 5 में दूसरा, 5 में अलग, 5 में अलग। तो यहां पर कलर के हिसाब से मैंने इनके प्रत्येक यहां पर 5 खानों को 1/4 के रूप में यहां पर बांट दिया और अलग अलग किया। अब मैं इसको आधे में डिवाइड करता हूं। चलिएगा, मैंने इसको इस प्रकार से यहां पे इसके आधे में ये वाला कलर कर दिया। तो इस वाले ग्रिड को
मेरे को आधे में बांटना है, ठीक है ना, ये। और आपको मैंने पहले ही बता दिया हूं, आधे हिस्से में यहां पर कुल चौकोन डिब्बों की संख्या कितनी आएगी, यहां पे 10 आएगी। और यहां पे एक चौथाई में आप देख रहे हैं, एक चौथाई में डिब्बों की संख्या 5 आ रही है। अब मैं इसको मान लीजिए मेरे को इसको भी एक चौथाई में दूसरे तरीके से बांटना है, चलेगा। अब मैं इसको ऐसे बांट सकता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने इसको ऐसे बांटा, एक, ये 5 डिब्बे यहां पे इस प्रकार में कलर करूंगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर पांचवों में दूसरा कलर करूंगा इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ठीक है ना। ये 5 डिब्बे ये हो गए। अब दूसरे गिन में 5 और करूंगा मैं इस प्रकार से, ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा डार्क कलर कर देंगे, ये पहला वाला फीका हो जाएगा, ये, ठीक है ना। और यहां पर ये 5 डब्बे पूरे करने इस प्रकार से, ये देखिए, ठीक है। अब यहां पे दूसरा कलर मैं यहां पे येलो वाला ले लूंगा, ये, ठीक है ना, ये इस प्रकार से। तो यहां पर प्रत्येक इसके हिस्से जो हैं वो एक चौथाई है, और उसको मैं दूसरे आधे के रूप में डिवाइड करता हूं। अब देखिएगा, अब मान लीजिए इसको आधे में डिवाइड करना है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं यहां पे। तो ये कितने हो गए, ये हो गए 6, कितने हो गए 6, 6 3 यहां पे हो गए ये 9, और ये हो गए 10। और हम 10 में दूसरा कलर कर देंगे रेड वाला, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि चूंकि हमको यहाँ पे आधे और एक चौथाई में अलग अलग रूप में डिवाइड करना था, जो मैंने यहाँ पे करके बता दिया। अब फाइनली जो है ये आपका पाठ जो है वो एंड होता है। अब प्रश्न क्रमांक 6 है, पूर्णांक बनाने के लिए अपनी पुस्तक से भिन्न पहेली के टुकड़ों का उपयोग कीजिए। ये आपके बुक के अंत में देखेंगे तो भिन्न कार्ड दिए हुए हैं ये वाले। अब देखिएगा, ये एक पूरा हिस्सा है, ये एक पूरा हिस्सा है, इसको हमने आधा किया तो ये क्या हुआ, ये भी आधा हो गया, ये भी आधा हो गया। अब आधे को फिर और आधा किया तो यहां पर इसके 2 भाग हुए, 2 भाग में इसके एक एक भाग आधा कहलाए। अब यहीं पे हमने इसके 4 भाग करे तो इसका प्रत्येक भाग जो है वो एक चौथाई कहलाया, ठीक है ना। इस डायग्राम से समझे, ये पूरी एक वस्तु है, इसको यदि हमने आधा किया तो ये वाला भाग आधा कहलाया, ये वाला एक भाग आधा कहलाया। इसी वस्तु के हमने 4 टुकड़े किए तो इसके हर एक भाग जो है वो एक चौथाई कहलाए। अभी आप शब्दों का रूप देख रहे थे, इसमें आप इसको संख्यात्मक रूप से समझे। मैंने बुक में संख्यात्मक का ज्यादा यूज किया क्योंकि यही चीज आपके काम आने वाली है। ये एक पूरी एक वस्तु है, इसको यदि आपने इस प्रकार से आधा आधा किया तो इस आधे भाग को 1/2 बोलेंगे, और इसी को आपने 4 भाग कर दिया एक वस्तु के, तो इसके प्रत्येक भाग जो है आप 1/4 कहलाएंगे। 1/4 को ही एक चौथाई कहते हैं, 1/2 को आधा कहते हैं। इस वस्तु में भी देखें आप, संख्यात्मक रूप यहां पर उपयोग किया गया है। ये पूरी वस्तु एक है, इसके आधे आधे भाग करें तो 1/2 हुए, और यहां पर इस वस्तु के 4 भाग किए गए तो इसके जो प्रत्येक भाग है वो एक चौथाई यहां पर कहला रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने हिस्सों के बारे में पढ़ा, और हिस्से यदि बंटते हैं तो बराबर बंटने चाहिए, चाहे आप उसके 2 भाग कर रहे हो चाहे 4 भाग कर रहे हो, वहां पर हिस्सों में बराबर भाग होने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए पाठ में नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।